भगवान सूर्यदेव की कथा। प्राचीन काल के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए न उन्होंने भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने का, भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो जलन से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोज ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी की डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो कुछ उपाय न देकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा के ही घर में होनी चाहिए, सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलने आ गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने यह ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वो उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय उस वृद्धा को लौटा देना, मैं ही तुम्हारी भलाई, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। सूर्य नारायण भगवान की जय। सभी अब सुन, जो भी रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत सच्चे मन से करता है तो सूर्य भगवान सदैव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए सूर्य देव की जय।
नाति जानी अजानी बालक विश्वनाथ महेश्वरम करिए कृपा अविनाशी संकरम माई शरण हूँ आपकी इतनी अनुग्रह कीजिए चंदी मौली कृपालु अब तुम दर से मोको दीजिए ले राम नाम शंके कीनो देना भोला पार तुम मनसा वाचा कर्मणों से पापेति हमने कियो आयो शरण शरणागति की ते नहीं अब तक लियो अब तो तुम्हारे हाथ है गिरजापति मेरी गति हे पशुपति जय पशुपति जय पशुपति जय पशुपति हे जयति योगेश्वर तुम्हें बल बुद्धि के वो प्रकाश तुम निमंदे बीच निवास करिए रासे जा हमारी राखे नासियो आप ही के हाथे है तुम सा न कोई दयालु भगवन कृपालु दीना नाते है हे त्रापे मोचन जय तिलोचन पुरण पारावारि जय हिलासी वासी सिद्धि काशी दया के आगार जय शिव दया के दुवै जन है शरण जन पेरिए करके कृपा की कोर रे दीन जन दिस हेरिए शुभ बेल के कुछ पत्र हैं कुछ पुष्प हैं दारे के फल हैं दतूरे के धरे कुछ संग अक्षति दारे के सेवा हमारी तुझ है फल कामना मन में बड़ी प्रयासी भोला नाथ से रहती हृदय में हर घड़ी हे विश्वनाथ महेश अपनी भक्ति कृपया दीजिए निर्भय निडर निसंके अपनी शक्ति कृपया दीजिए सत्यव्रतधारी हृदय में भावना ऐसी भरे बम बम मरे बम बम मरे बम बम मरे बम बम मरे डी जटा में गंगधारा तापे लोकों के हरे हसी भाल तब यस चंद्रिका सबके हृदय शीतल करे देवर देवर दायिनी धन धान से धरती भरे जय शिव हरे जय शिव हरे जय शिव हरे काशी